हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़? डायरेक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिविटी है क्या। अभी तक अगर आपने पुराने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पहले पिछले वाला लेक्चर देख आइए। उसमें मैंने डायरेक्टिविटी को एक्सप्लेन करा है कि डायरेक्टिविटी होती क्या है। उसकी बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन से बहुत सारे इन्फरेंसेस निकाले थे, और उसके बाद हमने देखा था कि डायरेक्टिविटी का बीम एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, और डायरेक्टिविटी का हाफ पावर बीम विड्थ के साथ भी रिलेशन देखा था। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ याद नहीं है तो जाइए एक बार रिवाइज कराइए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इन्फरेंसेस निकालेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन से रिलेटेड है। डायरेक्टिविटी अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में निकालनी होती है किसी भी एंटीना के लिए, तो हम किसके टर्म्स में निकालते हैं? मैंने आपको बताया था डायरेक्टिविटी को हम निकालते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी की टर्म्स में। तो रेडिएशन इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, तो हमें मिल जाता है डायरेक्टिविटी। ठीक है, तो यू इन द गिवन डायरेक्शन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा है? सिंपली यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यू एवरेज को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा है? यू नॉट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यू की यूनिट क्या होती है? यू क्या था? रेडिएशन इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है वॉट पर स्टीरेडियन। यू नॉट एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, यूनिट भी सेम होगी। तो सेम यूनिट्स डिवाइड हो रही हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारा डायमेंशन लेस होएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फरेंस है दैट डायरेक्टिविटी इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। क्या चीज़ याद रखनी है? कि जो हम यू ले रहे हैं और जो यू नॉट ले रहे हैं, दोनों की सेम यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे वॉट पर स्टीरेडियन ले रही हूँ तो यू नॉट को भी वॉट पर स्टीरेडियन ही लूंगी। वॉट पर स्क्वायर डिग्री नहीं लेना है यहाँ पर। अगर एक भी वॉट पर स्क्वायर डिग्री है तो इसको भी वॉट पर स्क्वायर डिग्री करना पड़ेगा। अगर एक किलो वॉट पर स्टीरेडियन है तो दूसरे को भी किलो वॉट पर स्टीरेडियन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर हमारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी है, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी है, दोनों की यूनिट्स सेम टाइप की होनी चाहिए, तो ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाते हैं। आ जाते हैं अब सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपिक एंटीना के ऊपर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या होता है। हर वीडियो में मैं आइसोट्रॉपिक एंटीना के बारे में तो बात कर ही रही हूँ, तो ये तो अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए कि होता क्या है। आइसोट्रॉपिक एंटीना एक एंटीना होता है जिसकी रेडिएशंस स्फीयर की तरह होती हैं। एक बॉल है, बॉल के सेंटर पर मेरा एंटीना रखा है, और जो बॉल है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएशंस को। तो ऐसे रेडिएशंस होंगी, ये एटम नहीं है, ये आइसोट्रॉपिक एंटीना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोट्रॉपिक एंटीना सेंटर पर रखा है स्फीयर के, और ये चारों तरफ इक्वल अमाउंट में रेडिएशंस हैं इसकी। ठीक है, तो अगर हमें अब इसका यू एवरेज निकालना है, मुझे पता है चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री डायरेक्शन में रेडिएशन इक्वल है, तो इसका अगर एवरेज निकालना हुआ तो ये किसी भी एक डायरेक्शन के रेडिएशन के इक्वल होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आपके पास मार्क्स आते हैं आपके, तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 60 आपको 5 सब्जेक्ट में 50-50 मिला है, तो एवरेज क्या होगा इसका? एवरेज होगा 50 + 50 + 50 + 50 + 50, दैट इज 250/5। तो ये क्या हो गया? 50। अगर सारे नंबर्स इक्वल हैं तो उनका एवरेज भी उसी नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास आइसोट्रॉपिक एंटीना है, इसकी सारी डायरेक्शन में रेडिएशन इंटेंसिटी यू है, तो एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी भी क्या आएगी? जब सारी डायरेक्शन से डिवाइड कर दूंगी सेम नंबर को, तो मेरे को यू ही मिलेगा। तो यू नॉट यू के इक्वल हो जाएगा, तो यू एवरेज यू के इक्वल है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, यू नॉट यू के इक्वल था तो मैंने यू अपॉन यू लिख दिया। तो डायरेक्टिविटी की वैल्यू 1 होती है इन द केस ऑफ आइसोट्रॉपिक एंटीना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फरेंस है। 6th प्रॉपर्टी में बताऊंगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब 3rd प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्शनल एंटीना है, तो अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर जो भी बात हो रही है 3rd प्रॉपर्टी के लिए डायरेक्शनल एंटीना की बात हो रही है।
ठीक है, अगर अब मेरे पास डायरेक्शनल एंटीना है, इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, पहले हम रेडिएशन पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होगा रेडिएशन पैटर्न। तो इसका जो एवरेज आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू से कम होगा। अब ये कैसे कह दिया मैंने, ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं। अब आपके पास अगेन 5 सब्जेक्ट हैं। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में आपके नंबर्स हैं 50, 10, 10, 10, 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके पास बहुत कम मार्क्स आए हैं, ये सब हमारे माइनर लोब्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब इसका एवरेज निकालना हुआ तो क्या आएगा एवरेज, 50 + 10 + 10 + 10 + 20 विच इज़ 100/5। तो एवरेज क्या आएगा, 100/5 इज 20। ठीक है, तो 20 आ रहा है एवरेज, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 50। अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करना हो यू एवरेज को, तो क्या बोलूंगी, यू मैक्सिमम इज ग्रेटर देन यू नॉट। यही लिखा हुआ था, यू मैक्सिमम ग्रेटर है यू नॉट से, यही हमने निकाला है। जो यू नॉट है ये हमारा 20 आया है, यू मैक्सिमम हमारा 50 था। ठीक है, तो यू मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बड़ा है यू नॉट से। तो अगर अब हम डायरेक्टिविटी निकालेंगे, तो डायरेक्टिविटी निकालते हैं इस केस में, डायरेक्टिविटी हो जाएगा यू मैक्स अपॉन यू नॉट। डायरेक्टिविटी हम मैक्सिमम डायरेक्शन में ही निकालते थे, तो डायरेक्टिविटी हो जाएगा यू मैक्स अपॉन यू नॉट, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें पता लग गई हैं, आइसोट्रॉपिक एंटीना की डायरेक्टिविटी 1 होती है, डायरेक्शनल एंटीना की डायरेक्टिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने फॉर्मूला डिराइव करा था इनफैक्ट, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू 4π/बीम एरिया। ठीक है, तो डायरेक्टिविटी के लिए मैं एक और इन्फरेंस दे सकती हूँ कि डायरेक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीम एरिया से। ठीक है, ये तो हम देख सकते हैं कि डायरेक्टिविटी और बीम एरिया इन्वर्सली रिलेटेड है, 4π तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगी कि अगर मेरा बीम एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड इफ माय बीम एरिया इज डिक्रीजिंग तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बीम एरिया होता क्या है, बीम एरिया होता है कि कितना ज़्यादा सॉलिड एंगल है। यहाँ पर ये जो सॉलिड एंगल है ये मेरा बीम एरिया है, अगर ये एंगल कम हो जाएगा तो विच मीन्स कि ये डायरेक्शनल नेचर और ज़्यादा बढ़ रहा है, यही बीम और कम एंगल में कंसंट्रेट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें समझ आ गया है कि जैसे जैसे बीम एरिया कम होता जाएगा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ और इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हमें पता है कि बीम एरिया का रिलेशन हाफ पावर बीम विड्थ से ऐसा है, सो बीम एरिया इज इक्वल टू हाफ पावर बीम विड्थ इन थीटा डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद हाफ पावर बीम विड्थ इन फाई डायरेक्शन। तो बीम एरिया हाफ पावर बीम विड्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे डायरेक्टिविटी लिखना हो तो डायरेक्टिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाफ पावर बीम विड्थ से, और सिमिलरली फाई डायरेक्शन में भी हाफ पावर बीम विड्थ से। ठीक है, तो डायरेक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ पावर बीम विड्थ से। इसी डायग्राम से फिर से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं। हाफ पावर बीम विड्थ क्या था, अगर ये मेरी हाफ पावर है तो इस हाफ पावर पर जो भी मेरा एंगुलर डिस्टेंस है, तो ये अगर एंगुलर डिस्टेंस कम हो गया तो विच मीन्स डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा हाफ पावर या फाई हाफ पावर इंक्रीज होगा वैसे वैसे डायरेक्टिविटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे थीटा हाफ पावर और फाई हाफ पावर डिक्रीज होगा वैसे वैसे डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, थीटा हाफ पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, थीटा हाफ पावर को डिक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एंड सेम गोज फॉर फाई हाफ पावर एज वेल, फाई हाफ पावर के लिए भी सेम रिलेशन रहेगा। अब आ जाते हैं फिगर ऑफ मेरिट में। तो अगर हमें किसी भी डायरेक्शनल एंटीना का अगर हमें डायरेक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टिविटी
किस टर्म्स में हम लिख सकते हैं? डायरेक्टिविटी हम लिख सकते हैं U अपॉन U नॉट, ठीक है। तो ये U अपॉन U नॉट है हमारा, ठीक है। इसको और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अपॉन 1, ठीक है। तो डायरेक्टिविटी क्या आ गया इसका? अगर मैंने किसी भी नंबर का अपॉन 1 कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है कि किसी भी एंटीना का जो डायरेक्टिविटी है हम उसे इन कंपैरिजन टू आइसोट्रॉपिक एंटीना की डायरेक्टिविटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो U अपॉन U नॉट है वो डायरेक्टिविटी दे रहा है डायरेक्शनल एंटीना की, ठीक है। और ये जो अपॉन 1 है ये है डायरेक्टिविटी ऑफ आइसोट्रॉपिक एंटीना, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डायरेक्टिविटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना डिवाइडेड बाय डायरेक्टिविटी ऑफ आइसोट्रॉपिक एंटीना। तो कोई भी एंटीना की डायरेक्टिविटी हम इन रेफरेंस टू आइसोट्रॉपिक एंटीना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देता है हमें फिगर ऑफ मेरिट। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो मुझे रीच आउट कर लीजिए, ओके। और आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।